हेलो मित्रों, के बी ए एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम फिर से इलेक्ट्रिकल का टेक्निकल टॉपिक लेकर के हाजिर हैं। बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के टॉपिक लेकर के हाजिर हैं, जो आरआरबी, एएलपी टेक्नीशियन, यूपी पीसीएल, टीजी2, अदर स्टेट के पीसीएल्स एंड बार्क वगैरह के सभी एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए बिना टाइम गंवाए हुए क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। कल हम यहीं पर आपको टॉपिक को रोका था। अब विद्युत प्रतिरोध के नियम के बारे में आज बात करेंगे। तो किसी विद्युत चालक का प्रतिरोध निम्न कारकों पर निर्भर करता है, यानी किसी भी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती होता है। यानी लंबाई बढ़ेगी तो चालक का प्रतिरोध बढ़ेगा, अगर लंबाई घटेगी तो चालक का प्रतिरोध घटेगा। और उस चालक के जो है क्रॉस सेक्शन एरिया के क्या व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो अर्थात कहने का मतलब है कि अगर चालक का जो मतलब जो है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है उसको अगर घटाएंगे तो प्रतिरोध जो है बढ़ेगा, और अगर जो है अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को बढ़ाएंगे तो आपका प्रतिरोध जो है क्या है, घटेगा। अर्थात जो है अगर हम उसका जो है चालक का जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है उसको घटा रहे हैं तो इसका मतलब है कि उस चालक को हम क्या पतला कर रहे हैं। तो अगर चालक पतला होगा तो जो उसका प्रतिरोध बढ़ेगा, और अगर जो उसका अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है चालक का अगर उसको बढ़ा रहे हैं तो इसका मतलब है कि जो है प्रतिरोध जो मतलब है कि उस चालक को क्या है मोटा कर रहे हैं। तो मोटा करने का मतलब हुआ कि जो है प्रतिरोध जो है घट रहा है। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि अगर इसलिए हम कह सकते हैं कि जो मोटे चालक होंगे, मोटे चालक, तो उनका प्रतिरोध कम होगा, और पतले चालक की जो प्रतिरोध होगा, मतलब जो पतला चालक होगा उसका प्रतिरोध अधिक होता है। इसीलिए अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल देखा जाता है। आगे बात करते हैं दोनों नियमों को, अगर दोनों को मिला दिया जाएगा तो एक रोहो आता है। रोहो जो कि पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है कि वो कॉपर का है कि सिल्वर का है कि किसका है। रोहो की वैल्यू जो होती है सबकी अलग अलग होती है। इसको प्रतिरोधकता भी कहते हैं और इसको विशिष्ट प्रतिरोध के नाम से भी जाना जाता है। इसका मात्रक ओम इंटू मीटर होता है। आगे बात करते हैं तो इसीलिए फार्मूला बनता है R बराबर रोहो L अपान ए। आगे आएगा, अभी दिखाते हैं आपको मित्रों। आगे बात करते हैं चालक का प्रतिरोध चालक के तनाव या दबाव अथवा संपीड़न पर निर्भर करता है। इसके अनुसार आगे बात करेंगे तो इस नियम के अनुसार समान आयतन वाले एक ही पदार्थ के विभिन्न बीमा के चालकों का प्रतिरोध भिन्न भिन्न होता है। अर्थात इस नियम के अनुसार किसी निश्चित चालक का प्रतिरोध चालक पर तनाव या दबाव के कारण बदल जाता है। चालक का प्रतिरोध R चालक के तापमान T पर भी निर्भर करता है। और क्योंकि जो है अगर चालकों का अगर तापमान बढ़ाया जाएगा तो चालकों का प्रतिरोध जो है बढ़ेगा, अगर तापमान को घटाया जाए तो चालकों का प्रतिरोध घटता है। अर्थात जो चालक का प्रतिरोध होता है वो तापमान के क्या है समानुपाती होता है। कहने का मीन्स ये हुआ। आगे यहीं पर बात करेंगे तो इस नियम के अनुसार चालकों का प्रतिरोध तापक्रम के बढ़ने से बढ़ता है और तापक्रम के घटने से घटता है। वहीं पर विद्युत रोधी पदार्थों का जो प्रतिरोध होता है तापक्रम के बढ़ने से क्या है, घटता है। अर्थात कहने का मीन्स ये हुआ कि जो विद्युत रोधी पदार्थ होते हैं तो उनका जो प्रतिरोध होता है वो तापमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो तापमान बढ़ता है, तो जब तापमान बढ़ता है तो तापमान के बढ़ने से जो है और उसका जो प्रतिरोध होता है मतलब विद्युत रोधी पदार्थों को घटता है, और तापमान घटेगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा। और इसके अलावा हम आगे बात करेंगे जिनके प्रतिरोध का तापमान प्रभाव नगण्य होता है। तो उसका वैसे भी कुछ पदार्थ हैं जैसे कि मैग्नीन हो गया, कंस्टेंटन हो गया, ये सब। आगे बात करते हैं तो ये देखो फार्मूला आ गया आपका R बराबर रोहो L अपान ए। यहाँ से जो इसका मात्रक आ जाएगा तो ओम इंटू मीटर हो जाएगा। रोहो एक स्थिरांक होता है। रोहो को चालक पदार्थ के विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं, और प्रतिरोधकता विशिष्ट प्रतिरोध के नाम से जानते हैं इसको। अगर इसकी से एक न्यूमेरिकल भी बन सकता है, बहुत अच्छा खासा उसको करवाया जाएगा अगली वीडियो में मित्रों, देख सकते हैं आप लोग। और इसके अलावा आगे बात करेंगे कुछ पदार्थ दिए गए हैं, चालक पदार्थ दिए गए हैं, अर्धचालक भी दिए गए हैं, विद्युत रोधी पदार्थ भी दिए गए हैं, उनकी जो है विद्युत प्रतिरोधकता यानी विशिष्ट प्रतिरोध को दिखाया गया है। देख सकते हैं सिल्वर का जो है यानी चालकों का विशिष्ट प्रतिरोध जो है सबसे कम होता है। उसमें से सिल्वर का यानी चांदी का सबसे कम है 1.6 × 10⁻⁸। कापर का 1.7 × 10⁻⁸। यानी कि चालकों का जो प्रतिरोध होता है वो विशिष्ट प्रतिरोध होता है वो मतलब जो है -10⁻⁸ की रेंज में होता है। वहीं पे बात करेंगे जिस जर्मेनियम है, सिलिकॉन है, अर्धचालक है, इनका जो है प्रतिरोध जो है आपका बहुत कम है, काफ़ी देख लीजिए इनका जो प्रतिरोध है मतलब चालकों से ज़्यादा है और विद्युत रोधी पदार्थों से क्या है मतलब जो है कम है। जर्मेनियम का 0.65 है और सिलिकॉन का 2 × 10⁻³ दिखाया गया है, देख सकते हैं आप। वहीं पर आप बात करते हैं विद्युत रोधी पदार्थ यानी कि जो है कुचालक पदार्थ, तो पोर्सिलीन का 3 × 10⁻
9, यानी देख लीजिए यहाँ पे 10 की घात क्या 9 में है, बहुत ज़्यादा होता है इनका। और कठोर रबड़ जो होती है देख लीजिए 1 × 10 की घात 16 से 18 की रेंज में मिल जाता है मित्रों। माइका का भी 9 × 10 की घात 12 है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर सिल्वर का जो है विशिष्ट प्रतिरोध सबसे कम होता है, इसलिए सिल्वर क्या है विद्युत का सबसे क्या है अच्छा चालक माना जाता है। और क्योंकि इसका प्रतिरोध भी, जिसका विशिष्ट प्रतिरोध कम होगा उसका क्या है प्रतिरोध भी कम होता है। तो लेकिन चांदी जो है महंगा होने के कारण से क्या है और चोरी का डर रहता है, इसलिए इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। इसकी जगह पे दूसरे नंबर में जो कॉपर है, तो कॉपर का जो है प्रयोग ज़्यादातर किया जाता है, और एल्युमिनियम का भी प्रयोग करते हैं, लेकिन कॉपर का जो है थोड़ा सा जो विश्वसनीयता ज़्यादा होती है, इसलिए कॉपर ज़्यादा यूज होता है। आगे बात करेंगे यहीं पर। तो ये प्रश्न है आपके आगे जो भी मित्रों इंपॉर्टेंट चीज़ है वही बताई जाएगी इस वीडियो में, और बाकी फालतू के क्वेश्चंस नहीं कराए जाएंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं मित्रों, वही क्वेश्चंस मैं आपको करवाता हूँ। अभी आप देख सकते हैं आगे, चालक का चालकत्व या चालकता जो है, चालक की जो चालकता क्या होती है, तो यहाँ पर जो कह सकते हैं कि जो किसी चालक की जो चालकता होती है वो उसके प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यानी जी बराबर, इसको जी से प्रदर्शित करेंगे तो जी बराबर 1/r, तो यहाँ से इसका मात्रक हो जाएगा ओम इनवर्स, या मेहो भी कह सकते हैं इसको। आगे बात करेंगे इसका दूसरा मात्रक सीमेन भी हो सकता है। और इसके अलावा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से भी एग्जाम में पूछा जाता है मित्रों, ध्यान देने वाली बात है, आप ध्यान दीजिएगा। और आगे बात करते हैं, तो यहीं पर देख लीजिएगा, अगर आर का मान रख दिया जाए मित्रों, जो हमने पीछे पढ़ा है आर बराबर रो L/A, तो हमारा जो चालकता है, चालकता आ जाएगी यहाँ से निकल करके रो और A/L, यानी A/ρ L आ जाएगी। और इसको जो है आगे हम लिख सकते हैं 1/ρ को, तो सिग्मा A/L हो जाएगा, जहाँ पर सिग्मा क्या है चालक की विशिष्ट चालकता कहलाएगी। और ये भी आपका जो इससे भी नंबरिकल लग सकता है, भी करवाया जाएगा आगे आपको अगले वीडियो में। आगे देखते हैं चालक का विशिष्ट चालकत्व। तो जो चालक का किसी पदार्थ का विशिष्ट चालक, तो उस पदार्थ के विशिष्ट प्रतिरोध के विलोमानुपाती होता है, यानी रेसिप्रोकल होता है। यानी ρ = 1/, सिग्मा से इसको प्रदर्शित करते हैं, चालक के विशिष्ट चालकत्व को सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, तो सिग्मा बराबर 1/ρ। और यहाँ पर वैल्यू रख देंगे इसकी, तो G × L/A आ जाएगा। और यहाँ पे G क्या है चालकता है। आगे बात करते हैं यहीं पर, इसको जो है इसका भी मात्रक देख सकते हैं आप विशिष्ट चालकत्व का, यानी कि जो है मात्रक जो होता है वो सीमेंस पर मीटर होता है, या मोह प्रति मीटर भी कह सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पर हम बात करेंगे केल्विन विद्युत रोधन प्रतिरोध। तो केल्विन केबल के विद्युत रोधन प्रतिरोध के बारे में अगली वीडियो में हम बात करेंगे मित्रों। आज के लिए इतना ही। थोड़ा वीडियो अगर दी जाए और कंटेंट, तो थोड़ा सा पढ़ने में अच्छा रहेगा, और इतना इस वीडियो में, अगली वीडियो में आगे भेजा जाएगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें मित्रों, और दोस्तों में शेयर करें ताकि सभी दोस्तों की मदद हो सके। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम वीडियो के माध्यम से भेज रहे हैं आप तक। और हमारे चैनल को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।